नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जियो 58 और 59 के तहत जायदादों को बाकायदा बनाने पर गौर। तमाम शहरों की तरक्की के लिए इक़दामात, KTR का खिताब। इंटरमीडिएट इम्तिहानात साल अव्वल के नतायज जारी। लड़कियों को सबकत, मजमूई नतायज 50% से कम। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में घर घर जाकर मकीनों के कोविड टेस्ट। 20 टीमों की तश्कील। शोबे सेहत इलाके में चौकस। रियल एस्टेट ताजिर के घर में हुई डकैती का मौमा हल। नकली CBI टोली के अरकान गिरफ्तार। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की मसरूख अशिया बशमूल नकद रकम जब्त। और LB नगर में बरकी शॉक लगने से 19 साला नौजवान बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत तमाम शहरों को तरक्की देने के लिए इक़दामात कर रही है। संगारेड्डी में गोश्त और तरकारी मार्केट के संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति के लिए हर माह फंड्स जारी किए जा रहे हैं। सफाई अमले को हर माह तनख्वाह की अदायगी जारी है। रियासत के तमाम म्यूनसिपैलिटीज में 200 करोड़ रुपए की लागत से शमशान घाट तामीर किए जा रहे हैं। हुकूमत का एक ही मकसद है, अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी और मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर ने जो तजावीज पेश की हैं, उनमें मेट्रो रेल को फिलहाल तोसी देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेट्रो रेल पहले ही खसारे में चल रही है। जियो 58 और 59 के तहत गैर मजाज अराजी और गैर मजाज तामीरात को बाकायदा बनाने की फिर एक बार सहूलत फराहम करने हुकूमत गौर कर रही है। इस सिलसिले में ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है और इस सिलसिले में बहुत जल्द फैसला होगा। జీవో నంబర్ 58, జీవో నంబర్ 59 తెచ్చి పేదవారు ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ స్థలాల్లో ఆక్రమణలో గనక ఉన్నట్టయితే వాటిని క్రమబద్ధీకరించుకునే అవకాశం, ఉచితంగానే క్రమబద్ధీకరించుకునే అవకాశం ఆనాడు ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకసారి అట్లాంటి జీవో మళ్ళీ తీసుకొని రావాలనే ఆలోచన కూడా ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. దానికి సంబంధించి కూడా ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి నేను చైర్మన్ గా కూడా ఉన్నాను. కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన విషయం, అదే రకంగా ఎంపీ గారు చెప్పిన విషయం ఏదైతే ఉన్నదో ఇండ్ల స్థలాల విషయంలో తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ స్థలాల్లో ఎవరైనా పేదవారు అక్కడ ఆక్రమించుకొని ఉంటే వారికి రెగ్యులరైజ్ చేసే విషయాన్ని తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ఈ రకంగా ఒక క్రమబద్ధమైన ఆలోచనతో, ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన ఒక వ్యూహంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर व सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील IAS ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए नतायज का ऐलान किया।
लड़कों के मुकाबले लड़कियों की कामयाबी का तनासुब बेहतर रहा है। मजमूई नताज 49% रहे, जिसमें लड़कियों की कामयाबी 55 और लड़कों की कामयाबी का तनासुब 42% रिकॉर्ड किया गया। जनरल वोकेशनल तमाम उम्मीदवारों की तादाद 4,59,000 रही। नताज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स 17 दिसंबर की शाम 5 बजे के बाद बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तलबा पर जहनी दबाव, उनके नफ्सियाती हालात से निपटने बोर्ड ने 7 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मुकर्रर किया है। उनके नाम और फोन नंबर बोर्ड की साइट पर दिए गए हैं। तलबा या उनके सरपरस्त उनसे रुजू हो सकते हैं। इम्तिहानी निशानात की दोबारा गिनती और दोबारा तनकी व स्कैन कापी हासिल करने की सहूलत रहेगी। इसके लिए मुकर्ररा फीस के साथ दरखास्तें ऑनलाइन 22 दिसंबर तक कबूल की जाएंगी। जिले मेडचल में कामयाबी का तनासुब सबसे ज्यादा 63% रहा। हैदराबाद का तनासुब 48%, कामयाबी का सबसे कम तनासुब 27% विकाराबाद का रहा है। वजीर सेहत हरीश राव ने बताया है कि निम्स हॉस्पिटल में रिकॉर्ड पैमाने पर गुर्दों की पेवनकारी हुई है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि 2014 से लेकर अब तक 7 सालों के दौरान 742 गुर्दों की पेवनकारी हुई। गुज़िश्ता 25 साल से 639 गुर्दों की पेवनकारी अंजाम दी गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि जारिया साल अब तक 100 पेवनकारी की गई हैं। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने महकमे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में असरी आलात फराहम किए गए हैं ताकि सरकारी हॉस्पिटल में आज़ा की पेवनकारी अंजाम दी जा सके। निम्स में जारिया साल हुए 100 पेवनकारियों के मिंजिबला 97 अफराद की मुफ्त पेवनकारी की गई। सरकारी हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तिब्बी अमले को मजीद जज्बे के साथ गरीब अवाम की खिदमत फराहम करें। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने दहकानी कबायली ग्रुप से ताल्लुक रखने वालों को सेहत व तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने को कहा है। इन ग्रुप्स में तालीम और सेहत के साथ उन्हें तग़ज़ियात से भरपूर ग़िज़ा की फराहमी को यकीन बनाने की ज़रूरत ज़ाहिर की। गवर्नर राजभवन में अजला आदिलाबाद, नागर कर्नूल, भद्राद्री कोत्तागुड़म के मुंतखब कबायली मकीनों के मौक़िफ़ का जायजा ले रही थी। उन्होंने कहा कि बेहतर सेहत के साथ सफाई पर तवज्जो दी जाए। इन तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए एक मुक़र्ररा वक्त तक स्कीमों की तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ज़िराअत, बागबानी, मवेशी पालन जैसे शोबेजात में खवालियों के लिए बेहतर ट्रेनिंग का नज़्म किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रंगारेड्डी जिला शादनगर हल्के के केसमपेट मंडल में 80 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए नए असरी पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन असम्बली अंजैया, रुकन कौंसल वानी देवी और दूसरे मुकामी लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत में अमन कानून की बरकरारी के लिए तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में सरफहरिस्त है। वजीर आला की कोशिशों से आज रियासत में पुलिस फोर्स को असरी बनाया जा रहा है। पुलिस निज़ाम में गैर मामूली इस्लाहात लाई गई हैं। महकमे पुलिस को भारी फंड्स फराहम किए गए हैं। अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस के तमाम शोबेजात को मुस्तहकम बनाया जा रहा है। खवातीन की सलामती के लिए शी टीमों को तश्कील दिया गया, जिसकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। 26 अजला में पुलिस स्टेशन को असरी बनाया गया। बैरूनी ममालिक के तर्ज पर पुलिस अवाम की खिदमत अंजाम दे रही है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जियो नंबर 317 पर अमल आवरी के सिलसिले में असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की। सोमेश कुमार ने जुमेरात के दिन रंगारेड्डी कलेक्टर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उनसे मुलाकात की और 317 जियो से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। तंजीमों ने जियो की इजराई पर इत्मीनान का इजहार किया है। तंजीमों के नुमाइंदे ने दरख्वास्त की है कि तबादलों का अमल मुकम्मल होने पर तरक्की का अमल शुरू किया जाए। सोमेश कुमार ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इस मामले को वजीर आला से रुजू किया जाएगा। हैदराबाद में ओमिक्रॉन के 2 केसेस की तस्दीक के बाद मुतासिरीन के रिहायशी इलाके पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में जुमेरात को घर घर कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं। मुतालिका शोबे सेहत के हुकाम ने बताया कि जुमेरात की सुबह से पैरामाउंट कॉलोनी में 20 टीमें घर घर जाकर RT-PCR टेस्ट कर रही हैं।
मुतासरा इलाकों में अदविया का छिड़काव भी किया जा रहा है। पूरे इलाके में शोबे सेहत को चौकस व मुतहरिक कर दिया गया है। बाज मकीनों की तरफ से टेस्ट के इनकार पर पुलिस की मदद ली गई है। इलाके में हफ्तावारी सब्जी की मंडी सुबह में नहीं लगाई गई थी, लेकिन शाम में फिर से मंडी लगाई गई। पैरामाउंट कॉलोनी के मुतासरा अपार्टमेंट के पास पुलिस का पहरा देखा गया है, लेकिन दूसरे इलाकों में आम चहल पहल बहाल देखी गई। बीजेपी के रुकन असेंबली टेलर राजेंद्र ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिदायत पर वो केसीआर से मुकाबले के लिए तैयार हैं। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस के कई कायदीन बीजेपी के साथ राब्ते में हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि टीआरएस पार्टी में उनका मुस्तकबिल नहीं है। केसीआर तीसरे महाज के बारे में बाद में सोचें, पहले रियासत में अपनी पार्टी के हालात को सुधार लें। राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस कायदीन उनकी कांग्रेस में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी में कोई ग्रुप लीडर नहीं है और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से उनके कोई इख्तलाफात नहीं है। राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आएगी। उनकी खाल के जूते बनाकर हुजूराबाद की आवाम को पहनाएं, तब भी उनका एहसान कभी पूरा नहीं होगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम के दौरान पेश आ रहे मसाइल की यकसुई के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 26 जनवरी तक 30 लाख रुकनियत साजी के निशाने को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जरूरी अशिया पर बढ़ती कीमतों के खिलाफ 18 दिसंबर को चवड़ला से रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद आम आदमी भी मखरूज होता जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि कौंसिल के नतायज आने के बाद टीआरएस कायदीन कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपनी ही पार्टी के वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। केटीआर अब खुद वजीर आला साबित करने के लिए अजला का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से किया गया कौन सा वादा पूरा किया है, इसका जवाब देने के लिए ही दौरे कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो अवाम के मसाइल का जवाब दें। बांग्लादेश लिबरेशन डे को विजय दिवस के तौर पर एक साल तक मनाने कुलीन कांग्रेस कमेटी के ऐलान के तहत गांधी भवन में जिले सतह की तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में कुलीन कांग्रेस कमेटी के रियासती सेक्रेटरी बोसुराजू के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। बोसुराजू ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी इंदिरा गांधी की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ समाजी व माशी इस्लाहात लाने वाली वो अजीम कायद थी। मुल्क के अवाम में शऊर बेदार करने का सेहरा भी इंदिरा गांधी के सर जाता है। वजीर अखिलती बहबूद केशवर ने उर्दू एकेडमी के स्कीमों की ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज किया। उर्दू एकेडमी के 7 मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादे के लिए अब ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। इस मौके पर ईश्वर ने कहा कि उर्दू एकेडमी मौजूदा टेक्नोलॉजी दौर के मुताबिक अपने प्रोग्राम्स को मजबूत कर रही है। उर्दू सहाफ़ियों, छोटे अखबारात, किताबों की शात और दीगर स्कीमों के लिए उर्दू एकेडमी की वेबसाइट के मुख्तलिफ लिंक्स के जरिए दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2022 होगी। दरखास्त गुजार 15 जनवरी तक ऑनलाइन दरखास्तें हार्ड कॉपी अपनी और दरकार दस्तावेजात उर्दू एकेडमी के दफ्तर पर जमा कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.urduacademyyts.com पर रब्त पैदा किया जा सकता है। माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल की सोसाइटी, हुकूमत तेलंगाना और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दरमियान एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके जरिए सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में उर्दू तालीम के मेयार को बुलंद करने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मुनासिब तरबियत का नज़म करेगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन की मौजूदगी में सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, IFS और यूनिवर्सिटी की तरफ से
प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद ने दस्तखत किए। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि बैंकर्स की हड़ताल की रियासती हुकूमत पूरी तायद करती है। मरकजी हुकूमत की तरफ से बाज बैंकों को कानयाने के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल के दौरान हैदराबाद में भी बैंक मुलाजमीन ने हड़ताल की। हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि देही इलाकों की माशी तरक्की के लिए बैंक जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में बहस के बगैर बैंक तरमीम बिल लाना अफसोस की बात है। ये मोदी हुकूमत का एक तरफा फैसला है। लोकसभा और राज्यसभा में टीआरएस पार्टी इस बिल की मुखालिफत करेगी। मरकजी हुकूमत के इस फैसले से देहातों के माशी निजाम पर असर पड़ेगा। 9 बैंकों की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक की तरफ से ये 2 रोजा हड़ताल की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बलदिया का अहम इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने निगरानी की। अरकान असम्बली मुमताज अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज और रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुनक्किद हुए इजलास में 18 दिसंबर को बलदिया की जनरल बॉडी मीटिंग के ताल्लुक से मजलिसी कॉरपोरेटर्स को रहनुमाना हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में मजलिस की जानिब से उठाए जाने वाले मसाइल वो सवालात को भी कतईयत दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में जहां तरक्याती काम जारी हैं, वहीं खवातीन को बाख्तियार बनाने के साथ साथ काबिल और होनहार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए जॉब मेलों का इनेकाद भी जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि 18 दिसंबर बरोज़ हफ्ते को मेरिडियन फंक्शन हॉल मलकपेट में मजलिस की तरफ से ग्रैंड जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। इस जॉब मेले में 31 कॉरपोरेट कंपनियों में तकरीबन 2700 मुलाजमतों के मौके दस्तयाब रहेंगे। इस जॉब मेले में कॉरपोन बीपीओ, HDFC, एक्सिस बैंक, पेटीएम, वरुण मोटर्स, रिलायंस जियो, स्विगी, रतनदीप, YSK इन्फोटेक के अलावा दूसरी बड़ी कंपनियां भी शामिल रहेंगी। जॉब मेले के दौरान तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऐलान की गई 50,000 मुलाजमतों के बारे में भी शऊर बेदार किया जाएगा। यह जॉब मेला सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अहल उम्मीदवारों को बरवक्त तकर्रुरातनामे हवाले किए जाएंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नौजवानों से इस जॉब मेले में शिरकत की अपील की है। नौजवानों से मेरी अपील है कि 18 तारीख के रोज़ मेरिडियन फंक्शन हॉल मलकपेट के अंदर एक मेगा जॉब मेला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है, जिसमें 31 कॉरपोरेट कंपनीज, 2700 से ज़्यादा जॉब्स उसके अंदर वैकेंसीज है। वो लोग आकर यहाँ पर इंटरव्यूज़ लेंगे, स्पॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स भी देंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, इस्तिफादा उठाए। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 32 लाख रुपए के चेक मुस्तहक दरखास्त गुजारों में तकसीम किए गए। जो दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं, मंजूरी के साथ ही उनकी तकसीम को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी से इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद MRO ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम हुई। तकरीबन 32 लाख की लागत से उस चेकों की तकसीम अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी के फौरी बाद इसको इजराई के लिए सरता पाबंदी से बिला ताखिर आवाम तक चेक पहुंच जाना चाहिए। चुनांचे MRO साहब की मौजूदगी में, हैदराबाद MRO साहब की मौजूदगी में चेकों की तकसीम अमल में लाई।
जैसे जैसे चकों की तैयारी होगी, साथ ही बिला वक्फा उसकी तकसीम का सिलसिला जारी रखने के लिए पाबंद किया गया है एमआरओ ऑफिस के स्टाफ को। इंशाल्लाह बाकी की जगह अनकरीब दिया जाएगा। शुक्रिया। मलकपेट आजमपुरा डिवीजन अकबर टावर रोड के पास जुमेरात को मस्जिद नूर का इफ्तिताह अमल में आया। शेखुल जामे जामे निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने नमाज असर की इमामत करते हुए मस्जिद नूर में नमाजों का आगाज किया। मस्जिद के जिम्मेदारों ने बताया कि इस 4 मंजिला मस्जिद की तामीर मुस्तफ़ा अलवी और मुश्तबा अलवी की निगरानी में अमल में आई है। मस्जिद में नमाज के साथ साथ दीनी तालीम का भी इंतजाम रहेगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कचरा उठाने की 15 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कचरा उठाने की गाड़ियां हल्का असम्बली नामपल्ली में साफ सफाई के कामों में मजीद तेजी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इस मौके पर रुकन बल्दिया विजयनगर कॉलोनी डिवीजन हारून फरहान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद कासिम के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के में साफ सफाई के कामों को फरोग देने के लिए पहले मरहले में 12 कचरा उठाने की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। जुमला 42 कचरा उठाने की गाड़ियों को मंजूर किया गया है। एक गाड़ी में 1.5 मैट्रिक टन कचरा उठाने की गुंजाइश है। कौसर महीउद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो सूखे और गीले कचरे को अलहदा पैकेट्स में रखें। इस मौके पर मजीसी कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जामबाग में अफजलगंज और सुल्तान बाजार पुलिस के इश्तराक से 60 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस जोन जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी, सुल्तान बाजार एसीपी देवेंद्र भी इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद को एक महफूज शहर रखने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने और मुजरिमीन की गिरफ्तारी में सीसीटीवी अहम रोल अदा कर रहे हैं। एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि नए साल की तकारीब के मौके पर कोविड कवायद की पाबंदी करें। उन्होंने नौजवानों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज का मशवरा दिया। सरपरस्तों से भी अपील की गई है कि वो नए साल की तकारीब के सिलसिले में अपने बच्चों पर नजर रखें। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में फिल्मी अंदाज में नकली सीबीआई ओहदेदार बनकर एक मकान से तकरीबन 1 किलो 35 तोले के तिलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकद रकम की डकैती में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मसरूक़ अशिया व नकद रकम जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को नानक रामगढ़ में वाक़ जयभैरी ऑरेंज काउंटी में वाक़ फ्लैट नंबर 110 में दाखिल होकर मकान में मौजूद खातून भाग्या लक्ष्मी को सीबीआई के ओहदेदार ज़ाहिर करते हुए इस टोली ने उनके पर्स से अलमारी की चाबी छीन ली और फिर 1 किलो 35 तोले के तिलाई ज़ेवरात 1.5 लाख रुपए की नकद रकम लेकर फरारी अख्तियार की। इस सिलसिले वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में तकरीबन 9 लोग मुलविस थे। जशवंत और संदीप इस टोली के सरगना बताए गए हैं और इनका ताल्लुक मगरबी गोदावरी से है। यह भी बताया गया कि मुलजिमीन गुज़िश्ता 2 महीनों से इस वारदात को अंजाम देने का मंसूबा बना रहे थे और उन्होंने गोदावरी से आकर एक मकान भी किराए पर लिया था। मुलजिमीन ने जो गाड़ी इस्तेमाल की उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी गई। घर में दाखिल होने के लिए नकली सीबीआई ओहदेदारों के नाम से फर्जी शिनाख्ती कार्ड बनाए गए। जशवंत जो इस पूरी वारदात का सरगना है, वो मकान के मालिक सुब्रमण्यम के पास 1 साल से काम कर रहा था और उसे पता था कि मालिक सुब्रमण्यम जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं उनके पास जेवरात और नकद रकम होती है, इसलिए नकली सीबीआई ओहदेदार बनकर यह वारदात अंजाम दी गई। मजीद मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। इस टोली में मुरली, श्रीनिवास, साई बाबा, वेंकटराव और श्रीनिवास शामिल बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब्त की गई अशिया में 60,75,000 रुपए की नकद रकम और 1,340 ग्राम तिलाई जेवरात थे।
शहर के नवाही इलाके एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 19 साला नौजवान बरकी शॉक लगने से फौत हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त शांति नगर वनस्थलीपुरम के साकिन राहुल की हैसियत से की गई। बताया गया है कि राहुल की चप्पल लोहे के टीन शेड पर गिर गई थी। वो दूसरे फ्लोर पर से चप्पल निकालने के लिए आहनी सलाख का इस्तेमाल कर रहा था। अचानक आहनी सलाख बरकी तार से टकरा गई और राहुल की बरसरे मौका मौत हो गई। राहुल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए वनस्थलीपुरम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स ने बीवी के पुराने आशिक पर हमला कर दिया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के एसएचओ रवि के मुताबिक कारवान के साकिन 22 साला भानु प्रकाश और 20 साला दिव्या के दरमियान साबिक में दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। इस दौरान दिव्या ने मनोज नामी नौजवान से मोहब्बत की शादी की। दिव्या अक्सर मोबाइल फोन पर मसरूफ रहा करती थी। उसके शौहर मनोज को यह शक हुआ कि शायद उसकी बीवी भानु प्रकाश से मोबाइल पर बात कर रही है। उसने बातचीत के लिए भानु प्रकाश को बुलाया और बहस और तकरार के बाद तेज धारी वाले हथियार से उस पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में भानु प्रकाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। जियो 58 और 59 के तहत जायदादों को बाकायदा बनाने पर गौर, तमाम शहरों की तरक्की के लिए इक़दामात, KTR का खिताब। इंटरमीडिएट इम्तिहानात साल अव्वल के नतायज जारी, लड़कियों को सबकत, मजमूई नतायज 50% से कम। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में घर घर जाकर मकीनों के कोविड टेस्ट, 20 टीमों की तश्कील, शोबे सेहत इलाके में चौकस। रियल एस्टेट ताजिर के घर में हुई डकैती का मामला हल, नकली CBI टोली के अरकान गिरफ्तार, 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की मसरूक अशिया बशमूल नकद रकम जब्त। और एलबी नगर में बरकी शॉक लगने से 19 साला नौजवान बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।